नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। अब मैं ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है योग। वैसे योग पर मैंने एक और लेख लिखा था, उसको मैंने वीडियो भी बनाया था। अब एक और लेख मैंने काफ़ी पहले लिखा था, उसका वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। योग के महत्व को सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। सारी दुनिया योग करके अपने जीवन को सफल बना रही है। सारी दुनिया में योग फैल गया है। सारी दुनिया के समझदार लोग योग कर रहे हैं और इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। योग पूरी मानवता के लिए एक अमृत के समान है। योग पूरी मानवता के लिए एक परम वरदान है। मैं बचपन से योग करता था। कभी कभी मैं योग का साहित्य भी पढ़ता था। मैंने बचपन में बहुत से आसन सीख लिए थे। योग करने से मुझे बहुत लाभ हुए थे। पहला लाभ तो ये हुआ था कि मेरा शरीर बहुत तंदुरुस्त हो गया था। दूसरा लाभ ये हुआ था, मेरा दिमाग भी बहुत ठीक हो गया था। फिर मैंने और भी कई तरह के व्यायाम सीखे। अभी कुछ दिन पहले मैंने आस्था चैनल पर योग के कई चमत्कार देखे थे। मैंने देखा था कि कैसे प्राणायाम से लोगों को अद्भुत लाभ हो रहे थे। बहुत से असाध्य रोग योग से पूर्ण रूप से ठीक हो गए थे। करोड़ों लोगों को योग से अद्भुत लाभ हो रहा था और अभी भी हो रहा है। करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होगा जिसे कोई रोग नहीं होगा। सारी दुनिया रोगों से पीड़ित है। सारी दुनिया दुखों से पीड़ित है। योग करने से मनुष्य का तन और मन दोनों ही स्वस्थ होता है। योग मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाता है। योग मनुष्य के अंदर एक ऐसी चेतना को पैदा करता है जिससे मनुष्य उस आनंद को महसूस करता है जो उसने कभी महसूस ही नहीं किया होता है। योग से ऐसे रोग ठीक हो गए हैं जिनका आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज ही नहीं है। भारत के लोग योग को भूल चुके थे। भारत के लोग योग की श्रेष्ठता को भूल चुके थे। भारत के लोग योग की महानता को भूल चुके थे। पर स्वामी रामदेव ने और आचार्य बालकृष्ण ने योग को पुनर्जीवित किया और आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया। और इन दोनों ने मिलकर योग के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत से श्रेष्ठतम अनुसंधान किए। और उन्होंने योग का और आयुर्वेद का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र भारत में स्थापित किया, जिससे बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है और सारी दुनिया को फायदा हो रहा है। और योग का भी यही लक्ष्य है कि सारी दुनिया को योग का लाभ हो और सारी दुनिया सुखी रहे, लोग स्वस्थ रहें, कोई भी दुखी न रहे। इस वक्त बहुत से लोग योग कर रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से योग सारे विश्व में फैल गया था। करोड़ों लोगों का जीवन योग से बिल्कुल बदल गया था। योग करने से लोगों के अंदर आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश फैल रहा था। अभी योग ज़्यादातर शहरों तक ही सीमित है। शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने योग को बहुत तेज़ी से अपनाया है और गांवों में भी काफ़ी लोगों ने इसे अपनाया है। कुछ दिन बाद गांवों में और शहरों में अधिकांश लोग योग करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे और भारत को भी श्रेष्ठ बनाएंगे और दुनिया को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गांवों में शहरों की तुलना में अज्ञानता, शिक्षा ज़्यादा है, इसलिए गांव के लोगों को योग की ज़्यादा ज़रूरत है। योग की वैज्ञानिकता अब सिद्ध हो गई है। स्वामी रामदेव ने पतंजलि योग पीठ बनाकर उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध कर दी है। उन्होंने पतंजलि योग पीठ में विश्व की सबसे बड़ी ओपीडी बनाई है, जहाँ लोगों का निःशुल्क इलाज होता है। हमारे समाज में बहुत से प्रगतिशील आंदोलन चल रहे हैं
स्वामी रामदेव ने जो योग का आंदोलन चलाया था उसे हम प्रगतिशील आंदोलन मान सकते हैं। प्रगतिशील आंदोलन समाज की विकृतियों को नष्ट करते हैं। हमारे सामने बहुत से श्रेष्ठ विचार हैं, उन श्रेष्ठ विचारों को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जो श्रेष्ठ विचारों से जुड़ना चाहेगा वह उससे जरूर जुड़ेगा, जो नहीं जुड़ना चाहेगा वह नहीं जुड़ेगा। श्रेष्ठ विचार हर युग में उत्पन्न होते हैं। उन विचारों को उत्पन्न करने वाले लोग ऐसी चेतना से युक्त होते हैं जो असाधारण होती हैं। वैसे तो हमारे देश में योग के बहुत से जानकार हैं, पर उन्होंने स्वामी रामदेव जैसा प्रचार प्रसार नहीं किया। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तब मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को योग करते हुए देखा, टीवी पर देखा था, पर उन्होंने लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचाया। कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी विवादों से घिर गए, इस तरह उनका प्रभाव समाप्त हो गया। पर स्वामी रामदेव ने सभी आचार्यों से अलग हटकर दूसरी तरह से योग करवाया। उनका योग करने का तरीका बहुत ही व्यवहारिक है, इसीलिए स्वामी रामदेव इतने प्रसिद्ध हुए हैं। वैसे जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है उससे आने वाले दिनों में समाज को बहुत लाभ होंगे। हमारे समाज में इस वक्त अनेकों विकृतियां हैं। मुझे लगता है योग उन विकृतियों को नष्ट करने में सहायक बनेगा। वैसे हमारे समाज में बहुत से प्रगतिशील आंदोलन चल रहे हैं। ये सारे आंदोलन मिलकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकृतियों को नष्ट करेंगे। आओ हम अपने देश को एक विकसित देश बनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं, अपने देश को श्रेष्ठ बनाएं और दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।